हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ स्कूल रिलेटेड इंग्लिश वीडियो। जी हाँ, आज हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो क्लासरूम में हम बच्चों के साथ है वो कन्वर्सेशन करते हैं, वो इंग्लिश में कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है स्पेशली टीचर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से सेंटेंस है वो शामिल किए हैं। तो सबसे फर्स्ट में है सौरभ कम हेयर, कि सौरभ यहाँ आओ। सौरभ कम हेयर। वाई हैवंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, कि तुमने अपना जो होमवर्क है वो क्यों नहीं किया। वाई हैवंट यू कंप्लीट योर होमवर्क। आई हैड ए सीवियर हेडेक यस्टरडे, कि कल मुझे बहुत तेज सर दर्द हो गया था। आई हैड ए सीवियर हेडेक। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, कि बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट लाई टू मी, यानी मुझसे झूठ मत बोलो। डोंट लाई टू मी। तो ये सब बातें हैं वो टीचर जैसे बोलती है। फिर बच्चा बोलता है कि नो मैम आई एम नॉट लाइंग, कि नहीं मैम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नो मैम आई एम नॉट लाइंग। ओके लेट मी कॉल योर पेरेंट्स एंड आस्क दैम, कि ठीक है मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फ़ोन करके पूछती हूँ। ओके लेट मी कॉल योर पेरेंट्स एंड आस्क देम। गिव मी योर मॉम और डैड कॉन्टैक्ट नंबर, कि मुझे अपनी मम्मी या पापा के कॉन्टैक्ट नंबर है वो दो। गिव मी योर मॉम और डैड कॉन्टैक्ट नंबर। फिर बच्चा है जो पता चल गया कि अब तो हम फंसने वाले हैं, तो फिर वो कहता है कि नो मैम प्लीज़ डोंट कॉल, कि नहीं मैम प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए। तो मैम कहती है कि वाई व्हाट हैपेंड, कि क्यों क्या हुआ। फिर जो मैम है वो बच्चे से कहती है कि इफ़ यू आर टेलिंग द ट्रूथ देन आई विल आस्क, कि अगर तुम सच कह रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से वो पूछ लेती हूँ। इफ़ यू आर टेलिंग द ट्रूथ देन आई विल आस्क। ओके नाउ टेल मी द ट्रूथ। फिर टीचर कहती है कि चलो अब सच सच मुझे बताओ। ओके नाउ टेल मी द ट्रूथ। वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क, कि तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क। फिर बच्चा कहता आई फॉरगॉट टू डू, कि मैं करना भूल गया। आई फॉरगॉट टू डू। देन व्हेन विल यू डू द होमवर्क, कि तो फिर तुम होमवर्क कब करोगे। देन व्हेन विल यू डू द होमवर्क। ऑल पेंडिंग होमवर्क शुड बी completed, कि सभी जो बचा हुआ काम है वो तुम्हारा पूरा हो जाना चाहिए। ऑल पेंडिंग होमवर्क शुड बी completed. आई विल कंप्लीट इट टूडे। फिर बच्चा कहता है कि ओके मैम मैं इसे आज ही पूरा कर लूँगा। आई विल कंप्लीट इट टूडे। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज देन यू कैन आस्क टू रोहन। फिर मैम कहती हैं कि ठीक है अब तुम्हारा पेंडिंग होमवर्क है, तो तुम्हें अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ लगे तो तुम जैसे क्लास में कोई भी बच्चे बैठे होते हैं ना कि तुम इससे पूछ लेना, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आए तो मैम कह रही है कि इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज देन यू कैन आस्क टू रोहन। एंड डोंट रिपीट दिस, इज़ इट क्लियर, कि और इस तरह के बहाने दोबारा मत बनाना, यानी ऐसी गलती दोबारा मत करना। समझ में आ गया। एंड डोंट रिपीट दिस, इज़ इट क्लियर। फिर जैसे बच्चा है वो बोलता है कि यस मैम इट वोंट हैपन अगेन, कि जी मैम ऐसा दोबारा नहीं होगा। यस मैम इट वोंट हैपन अगेन। फिर मैम बोलते हैं कि नोटबुक्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन चेक्ड, कि सभी बच्चों की जो नोटबुक्स है वो चेक हो गई है ना। नोटबुक्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन चेक्ड। फिर जैसे नेक्स्ट पीरियड आता है तो फिर देखते हैं कि उसमें किस से रिलेटेड है वो कन्वर्सेशन हो रही है। तो नेक्स्ट में है जो यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है एग्ज़ाम रिलेटेड। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन देखते हैं हम कि एग्ज़ाम रिलेटेड जो हमें कन्वर्सेशन करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसमें फर्स्ट सेंटेंस है हमारा योर एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, कि आपकी परीक्षाएं वो अगले सप्ताह से शुरू हो रही है। योर एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। एवरीवन नोज अबाउट इट, कि हर कोई इसके बारे में जानता है ना। एवरीवन नोज अबाउट इट। एंड हाउ इज़ द प्रिपरेशन गोइंग, और तैयारियां कैसी चल रही है। एंड हाउ इज़ द प्रिपरेशन गोइंग। एंड द फर्स्ट एग्ज़ाम इज़ ऑफ मैथ, और पहली परीक्षा गणित की है। एंड द फर्स्ट एग्ज़ाम इज़ ऑफ मैथ्स।
फिर जैसे बच्चे हैं वो चुप बैठे हैं तो फिर टीचर पूछता है कि व्हाट हैपेंड, व्हाई इज़ सो मच साइलेंस, कि क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है। कि कई बार ऐसे होता है ना कि टीचर बोल रहे कि भाई मैथ्स का एग्ज़ाम, और सबको डिफ़िकल्ट लगता है कि भाई मैथ्स का एग्ज़ाम तो वो डिफ़िकल्ट, तो सारे बच्चे जैसे चुपचाप बैठे हैं। फिर जैसे बच्चे हैं कि उन्हें मैथ्स है वो डिफ़िकल्ट लगता ही है, सभी को लगता है, मोस्टली बहुत कम को है जो मैथ्स अच्छी लगती है, नहीं तो सबको डिफ़िकल्ट लगता है। तो उसमें से फिर एक बच्चा बोलता है कि सर एक्चुअली मैथ इज़ टू टफ फॉर अस, कि हमें मैथ्स है वो बहुत कठिन लगती है, बहुत हार्ड लगती है। तो फिर सर कहते हैं कि इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क बिफोर द एग्ज़ाम, कि यदि आपको कोई डाउट्स है मैथ्स में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप परीक्षा होने से पहले पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क बिफोर द एग्ज़ाम। सर वी आर कन्फ्यूज्ड इन एक्सरसाइज 7, कि हम है वो एक्सरसाइज 7 है वो समझ में नहीं आई है हमें, हम उसमें कन्फ्यूज्ड हैं। वाई हैवेंट यू टोल्ड मी दिस बिफोर, कि तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया, अब जब मैंने तुमसे पूछा है तब तुम मुझे बता रहे हो कि हमें एक्सरसाइज 7 समझ में नहीं आई, जब मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम क्यों नहीं बोले। वाई हैवेंट यू टोल्ड मी दिस बिफोर। ओके कम टू द ऑफिस इवनिंग एट 4 o'clock टमोरो, कि ठीक है कल शाम को 4 बजे ऑफिस आ जाओ आप लोग, है ना। हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर एब्सेंट टुडे, फिर जब एक्स्ट्रा क्लास ली जा रही है तो फिर जैसे टीचर पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं वो आज नहीं आए हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर एब्सेंट टुडे। इन्फॉर्म दैम फ्रॉम टमोरो आई एम गोइंग टू टेक एक्स्ट्रा क्लास, कि उन्हें सूचित कर देना कि मैं कल से है वो एक्स्ट्रा क्लास है वो ले रहा हूँ। इन्फॉर्म दैम फ्रॉम टमोरो आई एम गोइंग टू टेक एक्स्ट्रा क्लास। थैंक यू सो मच सर, फिर बच्चे कहते हैं थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सर कहते हैं कि इट्स माई ड्यूटी, कि ये मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है तो आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझाना है, पढ़ाना है, ये मेरी ड्यूटी है। सो टुडे एवरीवन विल रिवाइज द सिलेबस, तो इसलिए आज सभी लोग हैं वो अपना जो सिलेबस है वो उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। सो टुडे एवरीवन विल रिवाइज द सिलेबस सो दैट वॉट एवर डाउट्स यू कैन आस्क इन एक्स्ट्रा क्लास, कि ताकि जो भी आपके डाउट्स है वो आप एक्स्ट्रा क्लास में पूछ सकें। सो दैट वॉट एवर डाउट्स यू कैन आस्क इन एक्स्ट्रा क्लास। इज़ इट क्लियर, कि सबको समझ में आ गया। ओके सी यू टुमारो, कि चलिए कल मिलते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नो वन विल बी absent, कि और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कोई भी अनुपस्थित नहीं रहेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नो वन विल बी absent। तो ये थी हमारी शॉर्ट सी कन्वर्सेशन जो एज ए टीचर है वो हमें बच्चों के साथ करनी होती है। तो आई होप कि ये वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक से रिलेटेड है वो वीडियो चाहिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।